इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या शेर बूढ़ा हो गया है? क्या शेर अब शिकार करने के लायक नहीं रहा? क्या शेर महज एक नोटिस से डर गया है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पूर्वी राजस्थान के एक शेर की, जिसने अपनी घुर्राट से, जिसने अपनी दमदार आवाज से न केवल पिछली गवर्नमेंट को, अशोक गहलोत की गवर्नमेंट को परेशान रखा और गवर्नमेंट की हालत खराब कर दी है अशोक गहलोत सरकार की, तो अपनी गवर्नमेंट में भी वो ऐसी ही गुर्राट दिखाता रहा है। लेकिन अब सवाल खड़े होने लगे कि क्या ये गुर्राट अब थमने वाली है? क्या इस गुर्राट में अब दम खम नहीं रहा? महज एक नोटिस मिलने से क्या ये जो तेवर और कलेवर हैं, जो शेर जैसे दिल व जिगर वाले माने जाते हैं, क्या वो शांत हो जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही समझे। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की तरफ से एक नोटिस मिला था। नोटिस में 3 दिन के अंदर जवाब मांगा गया था। नोटिस में आरोप लगाया गया था कि आप जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म से सार्वजनिक तौर पर सरकार को अपमानित कर रहे हैं, नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। आपने झूठा टेलीफोन टेपिंग का आरोप लगाया है और आप इसका स्पष्टीकरण दें। और नोटिस में यह भी कहा गया था कि आपने जब इस्तीफा दिया तो उसकी प्रतिलिपि आपने मीडिया को दी और मीडिया को यह बात आपने सार्वजनिक कर दी। इस बात का स्पष्टीकरण किरोड़ीलाल मीणा से मांगा गया था। तो पहले तो बड़ा संशय हो रहा था कि किरोड़ीलाल मीणा पता नहीं क्या जवाब देंगे, कैसा जवाब देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हलकों में इसको लेकर बड़े कयास लगाए जा रहे थे और कयास अभी भी है, संदेह अभी भी जारी है कि पता नहीं क्या होने वाला है, कौन सा तूफान आने वाला है। क्या ये माना जाए कि ये तूफान से पहले की शांति है? तो किरोड़ीलाल मीणा ने आखिरकार, पहले तो वो इनकार ही करते रहे कि उनको जवाब नहीं मिला है, जबकि जवाब सोशल मीडिया पे और अखबारों पे नोटिस छप चुका था और पूरी जानकारी उनको हो गई थी। इसके बाद पार्टी ने उनके घर पर एक व्यक्ति को भेजा पार्टी ऑफिस से और बाकायदा उनको नोटिस तामील कराया गया। तब उन्होंने ये माना कि हाँ, उनको नोटिस मिल गया है। जवाब के बारे में पहले तो वो टालम टोल करते रहे और आखिरकार उन्होंने अपना जवाब मदन राठौड़ को, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भिजवा दिया है। अब जवाब में क्या लिखा है ये तो पता नहीं है, लेकिन जब मीडिया से रूबरू हुए मीणा तो उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने अपनी एक गलती मान ली। अब उन्होंने क्या गलती मान ली ये तो उन्होंने स्पष्ट नहीं किया इसका खुलासा। दूसरा, इन्होंने उसको पार्टी का ये जो नोटिस मिला है इसको इंटरनल मैटर बताया। गौरतलब यह है कि आज जिसको मीणा और पार्टी, राठौड़ ने भी उसको इस पूरे मुद्दे को इंटरनल मैटर बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश करी थी। लेकिन सवाल यह है कि जब ये इंटरनल मैटर है तो बाहर मीणा जो है सार्वजनिक मंचों से सरकार की बखिया उधेड़ने में क्यों लगे हुए हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि उन पर जासूसी करवाई जा रही है और चप्पे चप्पे पर सीआईडी के लोग, गुप्तचर पुलिस के लोग तैनात किए गए हैं उनकी जासूसी करने के लिए, और फोन टेपिंग का तो आरोप लगा ही चुके हैं। अब देखना यह है कि होना दरअसल क्या है। तो और मीणा ने एक बात और भी कही कि उनसे गलती हो गई। अब उन्होंने क्या गलती कर दी, तो उनसे जब पूछा गया कि इस गलती का जवाब, तो उन्होंने बड़े घुमा फिरा कर लहजे में बात करी कि उनकी पत्नी गोलमा देवी भी कई बार उनको डांट देती है तो वो गलती मान लेते हैं, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। और वो गोलमा देवी को लेकर कहने लगे, अपनी पत्नी को लेकर वो कहती हैं कि भाई मैं बहुत ज्यादा बोलता हूं, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए। तो बस उन्होंने ये बात कहकर घुमा फिरा कर बात को लपेटने की कोशिश करी। लेकिन उनके जो करेवर तेवर है उससे लग यही रहा है दोस्तों कि उन्होंने कोई बीच का रास्ता निकालने का शायद प्रयास किया है। वो कोई ऐसी, क्योंकि वो दरअसल अब मीणा में लगता ये भी है कि जो उनका राजनीतिक कद है वो शायद भारतीय जनता पार्टी में उतना रहा नहीं। आपको याद होगा कि मीणा ने विधानसभा से के बाद, जब से पहले जब लोकसभा के जब चुनाव हुए थे, तब ये दावा किया था कि वो जो अपने प्रभाव वाली जो 6-7 सीटें उनको वो जिता कर लेके आएंगे। और उनको, और भारतीय जनता पार्टी को वहां करारी शिकस्त खानी पड़ी उन सीटों पर। तो इस बात को लेकर मीणा बड़े अजीब गरीब स्थिति में फंस गए कि आखिर इससे संकट कैसे निकाले। तो उन्होंने अपना इस्तीफा राज्य सरकार को भिजवा दिया। वो पहली बात तो ये है कि वो अपने इस्तीफा इसलिए भी भिजवाया, बताया ये भी जाता है कि हालांकि
उन्होंने खुलकर कभी इस बात को लेकर नहीं कहा, लेकिन माना यही गया कि उनको जब इलेक्शन जब हुए थे, विधानसभा के जब चुनाव हुए और उनको मंत्री बनाया गया तो उनको अच्छा विभाग नहीं दिया गया, उनको ग्रामीण विकास और कृषि विभाग दिया गया। इससे वो खुश नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनका मानना ये रहा है कि उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं जो ये बताते हैं कि मीणा का कद भारतीय जनता पार्टी में काफी ऊंचा है और वो काफी वरिष्ठ नेता है और उनके पीछे एक जबरदस्त वोट बैंक भी है जो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के पीछे नहीं है। और उनको कम से कम गृह मंत्रालय जैसा या कोई और महत्वपूर्ण वित्त मंत्रालय जैसा विभाग दिया जाना चाहिए था। और पार्टी ने आपको बताया कि 2 उप मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन मीणा को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया, दिव्या कुमारी को उप मुख्यमंत्री बनाया और प्रेम सिंह बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाया। और मुख्यमंत्री तो आप जानते हैं कि भजनलाल शर्मा हैं। तो इनकी तुलना में यदि आप देखें तो मीणा की बात में कहीं ना कहीं दम तो नजर आता है, लेकिन उनका जो तौर तरीका है शायद पार्टी उससे खुश और संतुष्ट नहीं हुई। यही वजह यह है कि जब मीणा की हरकतें जब ज्यादा बढ़ गई कि उन्होंने पिछले 7-8 महीने में कम से कम 15 बार विवादास्पद स्टेटमेंट दिए हैं पार्टी के मामले को लेकर, चाहे वो एसआई भर्ती को लेकर, प्रकरण को लेकर मीणा काफी मुकर रहे हैं और इसको वो रद्द कराने की मांग करते रहे। जबकि राज्य सरकार का रुख बिल्कुल अलग है। राज्य सरकार एसआई भर्ती परीक्षा के जो लीक पेपर वाले मामले उनके आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन इस पूरी परीक्षा को निरस्त करने के फेवर में कभी नहीं रही है। तो इसी तरह मीणा ने जल जीवन मिशन का मुद्दा उठाया था, आपको पता है, भ्रष्टाचार को लेकर, और दूसरे मीणा ने मुद्दे उठाए। तो और आपको याद होगा कि उनकी झड़प महेशनगर थाना प्रभारी कविता शर्मा से भी हो गई थी एसआई लीक प्रकरण के पेपर को लेकर, और उन्होंने काफी आरोप भी लगाए थे। उसके बावजूद भी थानाधिकारी के खिलाफ सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। इससे मीणा बहुत असंतुष्ट और बड़े नाराज थे। इस बात को लेकर उन्होंने गृह राज्य मंत्री बेडम से भी बात करी और फोन पर बात करी इस मुद्दे को लेकर, लेकिन कोई हल इसका नहीं निकल पाया। तो अब देखना यह है कि उनके जवाब के बाद क्या पार्टी संतुष्ट हो जाती है, क्या पार्टी ये मान लेती है कि जवाब बिल्कुल तर्कसंगत है और जो मीणा कह रहे हैं उनकी बात में दम है। असल बात यह है कि जवाब में दिया क्या गया है। लगता यही है कि मीणा के तेवर कलेवर कुछ ढीले पड़ गए हैं, क्योंकि उनके जवाब की, उनके जो बातचीत का जो तौर तरीका है वो ऐसा है नहीं। दरअसल वो तीखे तेवर के लिए जाने पहचाने जाते हैं और बात बात पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन के लिए हमेशा मूड में रहते हैं। पार्टी भी ये नहीं चाहती, पार्टी भी ये दरअसल चाहती है कि बीच का रास्ता निकाल के मीणा को मजबूर नहीं किया जाए कि वो वापस अपनी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने पर उतारू हो जाएं। तो अब देखना यह है कि दोस्तों ये जो बंद लिफाफा है इसके मजमून में आखिर क्या लिखा हुआ है और पार्टी अब क्या स्टैंड ले सकती है। हो सकता है कि पार्टी इस मुद्दे को बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दे और इसका जिक्र ही नहीं करे, और ये पार्टी कहेगी कि इसके मामले में पार्टी का ये इंटरनल मैटर है, जैसा कि मदन सिंह राठौड़ पहले ही कह चुके हैं। तो पार्टी कोशिश भी यही करेगी कि इस मुद्दे को लेकर कोई बहस मुबाहिसा नहीं हो और कम से कम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, सार्वजनिक तौर पर तो इस मुद्दे पर कोई चर्चा या परिचर्चा या प्रतिक्रिया कोई नहीं आए। पार्टी का प्रयास यही रहेगा। तो उम्मीद यही है कि पार्टी आसानी से इस मुद्दे को अब छेड़ेगी नहीं और मीणा को भी उनके हाल पर छोड़ दिया गया है कि मीणा, अब हो सकता है कि मीणा के कलेवर तेवर भी इस नोटिस के बाद उतने तीखे नहीं रहे, ठंडे शायद पड़ जाएं। तो अब देखना यह है कि दोस्तों अंजाम क्या होता है, कि क्या मीणा जो अपने अंदाज के लिए, जोरदार बगावत के लिए, बगावती तेवरों के लिए जाने जाते हैं, क्या वो नोटिस के बाद और नोटिस के बाद दिए गए उनकी तरफ से जवाब के बाद इस मामले को खत्म मानते हैं, या ये मामला दोस्तों अभी जारी है और युद्ध अभी जारी है। अभी इंटरवेल हुआ है और देखना है कि अंत कैसे होता है। हो सकता है कि इसका कोई अंत हो ही नहीं, ये एक ऐसी पिक्चर बनाई गई है जिसका शायद ही कोई अंत हो। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक्स एंड कमेंट के साथ बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को प्लीज जरूर शेयर करें। मेरी सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, इस देखने वालों से, कि प्लीज इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्लीज जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।